दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं रघुपुरा में और यहाँ एक महिला हैं जो नेता भी हैं। हम बात करते हैं उन्हीं महिला से। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो है यहाँ रघुपुरा में सीमा नाम की एक लेडीज आई हुई है, 4 बच्चों को लेकर, बता रही है अपने आप को कि पाकिस्तान से आई हुई हूँ। गलत है भैया, सुना तो मैंने भी है, देखने तो मैं नहीं गई और मैं देखना भी नहीं चाहती, पर इनलीगल तरीके से आई है। जो महिला 4 बच्चों को लेके हमारे देश में एंटर हो गई और 4 मुल्क पार कर आई और एजेंसियों को पता नहीं चला, तो बड़ी एक सोचने का विषय है ये कि हमारे देश में कभी भी कोई भी घुस सकता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा देश की सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं और एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन एक महिला ने उस सारी चीज़ों की पोल खोल के रख दी। वो 4 बच्चों को लेके और पूरे देश में आ गई और पूरी दुनिया में घूमते हुए पाकिस्तान से गई अपना दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से पोखरा और दिल्ली और होते हुए वो रघुपुरा में आ गई। तो ये इलीगल तरीके से आई है। ये गवर्नमेंट को सोचने और विचारने का ज़रूरत है कि क्यों, आखिर क्या कारण है। हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इन सब के ऊपर जो देश की सत्ता इस समय चल रही है और उनके ऊपर चैन से हम लोग सो रहे हैं कि भैया हमारे नेता इतने अच्छे हैं कि कोई भी एक पंछी भी पर नहीं मारेगा, और उनके सामने इतनी बड़ी महिला 35 साल की और 4 बच्चों को लेकर देश में आके बैठी है और 60 दिन से बैठी थी और किसी को भनक तक नहीं थी। अच्छा बहन जी, वो अपने आप को कह रही है मैं ठकुरानी हूँ। आप मुझे सीमा सचिन कह सकते हैं या ठकुरानी कह सकते हैं? हम तो भैया उसे सीमा हैदर ही मानेंगे। वो पाकिस्तान की है, ठकुरानी वो नहीं हो सकती। पहली बात तो खुद मीणा समाज ये कह रहा है कि हम ठाकुरों से अलग हैं। मैंने सुना है एक वीडियो में। अगर यहाँ ये ठाकुर लगाते हैं, लेकिन राजस्थान की तरफ जाओगे तो मीणा समाज अपने आप को ठाकुर नहीं मानता। उधर मीणा समाज राजस्थान में बहुत है। वो ठाकुर हैं या नहीं है ये मुझे वो कोई टॉपिक भी नहीं है, लेकिन वो सीमा हैदर है और सीमा हैदर ही रहेगी। वो ठकुरानी नहीं हो सकती और ठकुरानी की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि ठकुरानियों का इतिहास उसे सपने में भी डराएगा। अगर उसने इतिहास पढ़ा होता कि ठकुरानी छतरानी कैसी होती हैं, वो उनके पैर के नाखून के बराबर भी उसकी औकात है नहीं, तो हम उसे ठकुरानी नहीं मानते। अच्छा, जैसे कि वो 3 मुल्कों से घूमती हुई भारत आ गई हैं, तो क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं वो क्या नाम है प्यार में आई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो जासूस हैं। प्यार व्यार तो मैं मानू ना हूँ, कहाँ चीज़ हो। खैर, प्यार को मतलब यूँ हो कि भाई तुमने किसी से प्यार करा, तुम्हारी उम्र है, तुम कुंवारी लड़की हो, तुम्हारे संग कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तुम्हें पसंद आया, तुमने अपने माँ बाप से कही, लड़के ने अपने माँ बाप से कही कि मम्मी मुझे ये लड़की पसंद है। वैसे प्यार व्यार अभी हमारे भारत में बहुत कम है। बहुत हाई लेवल सोसाइटी में प्यार को मामलो चले, लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में हैं जहाँ वो प्यार की बात कर रही है, यहाँ कोई प्यार ना पूछे, जो माँ बाप तय कर दे है वही हो जाओ। लेकिन अब फिर भी मॉडर्न जमाना आ रहा हो कि बालक पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दिवा रहे हैं, तो बच्चे प्यार व्यार में भी अगर शादी करते तो माँ बाप की मर्जी से, उसे तो कहे प्यार, इसे कोई प्यार ना कहवे। ये 4 बालकन ने लेके अब यूँ कह के मो प्यार हुआ तो भाई एजाज से का हुआ, वो 1-2-3 लड़का और निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनसे भी आ प्यार हो। हैदर अली के संग में हैदर कहा नाम है वो, गुलाम हैदर, उस बंदे से भी आने प्यार करो। अगर ये कहे कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई, दूसरी बहू तलाक दिवाओ। हैदर कह रहा है, गुलाम हैदर मीडिया पे, कि मैं इनके प्यार में मिस कॉल से प्यार हुआ। गुलाम हैदर को कोई गलत मिस कॉल जाने पे इसे प्यार हुआ और इसने उसकी वाइफ से तलाक दिलवा कर खुद शादी करी। आज ये कहे जबरदस्ती की शादी, वह जबरदस्ती की शादी में 4 औलाद पैदा कर ली। अच्छा, ये बताइए, जैसे सीमा कह रही हैं कि पबजी से उन्हें प्यार हुआ। भैया पबजी तो 2020 में बता रही हो कि मैं पबजी खेला ही वा के संग, सचिन के संग, लेकिन 2020 में तो भारत में बैन थी। आप भी सर्च करो, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो आप लोग, क्योंकि वो तो 5वीं पास इतनी ज्ञानी है कि वहाँ का तो कोई रिकॉर्ड ही ना है। वहाँ ने तो अच्छी ग्रेजुएट और मैं कहूँ कि लॉयर, जासूस और जितने भी बड़े लेवलन पे महिला होंगी सब फेल है वहाँ के आगे। वो तो इतनी हाई लेवल है, लेकिन मैं एक इंटर पास हूँ, मैं यूँ ना मानती। जो वो कह रही है वो गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रही है। अच्छा, क्या आपको लगता है वो 5वीं फेल महिला
इतने अच्छे से सबको मेंटेन करके चल सकती है? नहीं, 5वीं फेल महिला, घरेलू महिला, हाउस वाइफ बोल भी नहीं सकती मीडिया के आगे। आप रोज देख रहे हो, आप 10-12 दिन से वाइट कर रहे हो और भगे डोल रहे हो। मीडिया बंधु बहुत भोग रहे हैं कि वहां जा रहे हैं, उससे बोल। जो घरेलू महिलाएं वो शायद मीडिया पे बोल भी नहीं रहे, और हम बार इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमें भी 15-16 साल क्षेत्र में काम करते हुए हो गया, वरना शायद आज से 15 साल पहले आप हमें मिलते तो हम इतने तो घूंघट में होते और हम भी ना बोल पाते। तो ये गलत बोल रही है। एक्सपर्ट महिला है, ट्रेंड महिला है। ये इसकी एक फोटो भी वायरल हो रही है कि ये कहीं पाकिस्तान की उसमें मेजर है, इसका चाचा सूबेदार है और इसका भाई जो है उसमें आर्मी में है। इसने कभी बताया किसी को कि मेरा चाचा सूबेदार है? ये तो इंटेलिजेंस वालों ने ही, एटीएस वालों ने, जो भी अधिकारी रहे हैं, जो भी हमारी एजेंसी रही है, उनके ही द्वारा जांच में पता चला है। इसने तो अपने मुंह से किसी को कबूला ही ना है, ये तो जानती ही ना किसी को। अच्छा बहन जी, एक बात और सामने आ रही है जो मेरे मन में एक सवाल है। सीमा खुद इतनी खूबसूरत होते हुए और सचिन तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी खूबसूरत महिला किसी ऐसे लड़के से प्यार कर सकती है? अगर इसने खूबसूरत लड़का चुना होता, माइंडेड लड़का चुना होता, तो इसके झांसे में नहीं आता। इसने पूरे प्लानिंग के तहत, भाई पाकिस्तान की प्लानिंग कहीं ना कहीं वहाँ के जो ISI वाले हैं उनकी प्लानिंग रही, कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान चुना जाए जिससे कि आप एंटर कर सको, और वो बेवकूफ़ निकला सचिन। सीधा साधा लड़का है, गांव का लड़का है, बहुत कुछ जानता नहीं है, 9वीं पास बतावे और वहाँ पे 4 शब्द बोले ना जाते, और वो 5वीं फेल। उबा के कानन ने काट छोड़ा, वो तो मैं कहूँ कि देश के कानन ने काट रही है टाइम। तो वो गलत सोच है। वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत माइंडेड लड़की है, उसे ये भी पता है कि आप अगला सवाल उससे क्या पूछोगे। अच्छा, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये साइबर सेल हो या ISI एजेंट हो? भैया वो तो ये स्लीपर टाइप बंदी लगे, जो स्लीपर सेल बोले हैं ना जिन्हें। मैंने तो यूँ तो कहे कि गदर फिल्म की हीरोइन देख के यानी रचो है। मैं यूँ कहूँ वह टाइगर जिंदा हुए की फिल्में भी देखो, वहाँ में जो कैटरीना कैफ है, सलमान खान है, वो दूसरे देशन में जाए के और उन्हीं के तरीकान में रंग जाए और पता ही ना चले, और जब उन्हें कुछ काम को आदेश मिले हो जब जगह ऐसी यू महिला है, यू यहाँ रह रही है, या कि अगर यू कई मकसद लेके आई है ना, तो यू पूरे तो एजेंसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। पूरी मीडिया, पूरे देश है आखिर में धूल झोंकेगी, और ये पूरी जिंदगी सचिन छोड़ो, सचिन के कई और को भी, पड़ोसी को भी पकड़ ले, कई ये पकड़ ले, यू पूरी जिंदगी गुजार देगी। और ज्यादा न्याय आदेश है गो पाकिस्तान ते बाद यू नाश करके चली जाएगी यह देश। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये आपकी खुद की पर्सनल क्या राय है सीमा को लेकर? मेरी पर्सनल सीमा को लेकर राय है, एज ए महिला होने के नाते वो गलत है, सरासर गलत है। महिलाओं के नाम पर धब्बा है, वो ठकुराइन कहने लायक नहीं है। ऐसी ठकुराइन के ऊपर हम थूकें जो हमारे ठकुराइन नाम को बदनाम करने को प्रयास करें, यू कोई एंगल से ठकुराइन बनने लायक नहीं है। यू महिला बिल्कुल सरासर चरित्रहीन है। अगर यू चरित्रहीन ना होती तो अपने पति के साथ रहती। आज 15,000 रुपया, 3,30,000 रुपया बनते हैं। जो सऊदी की करेंसी है उसके 15,000, इसके अकॉर्डिंग इसका हस्बैंड थोड़े से पैसे देता था। 70,000 रुपए बताया जा रहा है। मैंने एक वीडियो में भी सुना है कि 15,000, 70 अब है रही है, 70 गुलाम हैदर कह रहा है, लेकिन या के अकॉर्डिंग जाती हूँ 15,000 रुपए देता था। तो पाकिस्तान की करेंसी सऊदी से आए के पाकिस्तान के में जब चेंज होती है 3,30,000 बनती है। किसी से पूछ लेना, मैंने भी कहीं से जानकारी करी है भैया। तो 3,30,000 रुपए जो महीना के तो दे रहे हो, मैं 70 पे ना जा रही, मैं 15 पे आ रही हूँ। तो तू तेरे मुँह फूक दे तेरे जनानी, तू ऐसो मौजते आराम ते रह रही हराम खानी, और तू बाजी कहते उछर के पबजी को प्यार ना है, यू लबजी को प्यार ना पबजी को, ये हराम खानी के जिस्म को प्यार है। को ये बदतमीज औरत है, ये चरित्रहीन कैरेक्टरलेस औरत है। अच्छा, तो क्या सीमा को यहीं रघुपुरा में सचिन के साथ रहने दिया जाए या इसको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए? देखो, रहने तो इसे किसी भी कीमत पर खुले दिया ही नहीं जाना चाहिए। हमने फिर भी कही है, ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं दुनिया की सोच पे जाती नहीं हूँ। खूब तो सचिन वाह बीवी मानो, खूब वाह को बाप वाह दूध धोई मानो, ना तो मैं वाह दूध धोई मानूँ, ना मैं वाह अच्छी मानूँ। और यह क्षेत्र में अभी उत्साह है, बावले गांव में आए ऊँट जैसो, चंद दिन रुके रहो, इनके सबके उत्साह, सबके भूत उतर जाएंगे। यही है, यूं ही इनके मार के पिछवाड़े पे लात कई तीसरे सचिन फंसावेगी और यूं भाग जाएगी। या 2 दिन अगर यू सच में प्यार में आई है तो गारंटी है, शर्त लगाऊं 2 दिन या धानन में छोड़ दो और यू धान लगावे।
ग्रामीण महिला की तरह। मैं बता दूं कि यू कैसी प्यार में आई है ना या तो की औकात पता चल जाए। सीमा ये कह रही हैं वो गांव से ही बिलोंग करती हैं और उन्होंने उनके घर में खेती बाड़ी का भी काम होता था। तो धान लगावे यानी नाचने को काम करो। एक आध दो वीडियो देखिए, वाहन में वहाँ लेके नाच रही है, यानी सिर्फ गुलछर्रे उड़ाए, पति रहो दूर, और यानी सिर्फ मौज लइए और गुलछर्रे उड़ाए। वाके पैसा थे ऐसो आराम करो और बाकी जमा पूंजी है बेच के। मो तो सके कई पाकिस्तान को षड्यंत्र है कि वो पति है कि ये बेटा है, या कि बेटा की जो, या कि बच्चे हैं जो बेटी बेटा, उनकी डेट ऑफ बर्थ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। वह हिसाब से 11-11 महीना कोई अंतर है। सुअरियाई है कुतियाई कतई का, जो कुतियान के में 6 महीना को, तेरे 11 ही महीना को रहे हो, और तेरा पति 3.5 साल से सऊदी में हो। छोटा छोरा तो 3 साल को, छोरी तो 3 साल की बिना बैठ रही। किसको है वो छोरी? कोई पूछे ऐसे? यू बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ी में खुद ही फंस रही है, क्योंकि यू जासूस है। यू जासूस मत हो, यू है नुकसान पहुंचाने ही हमारे देश में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और योगी जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रखो जेवर क्षेत्र में, और उसमें कुछ ना कुछ नुकसान करने आई है, और मेरी कोई गुनाह है। इसे जेल भेजो, इसकी जिंदगी कसाब की तरह जेल में ही कटे। अच्छा, आप माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या, एक महिला होते हुए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी, योगी बाबा, हमारे क्षेत्र में हमारे पूरे देश का नाम संस्कृति के नाम से जाना जाए कि हमारे देश की संस्कृति को विदेशन में भी अपनाया जा रहा है, लेकिन ये महिला हमारे देश की संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रही है और एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। ऐसी महिलाओं को सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। पाकिस्तान से आई है, हमें कोई प्यार नहीं है इससे। इसने गलत एग्जाम्पल सेट कर हमारी संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए, इलीगल तरीके से आई है ये। तो यह है हमारे साथ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता जी, जिन्होंने अपनी राय जनता के आगे रखी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। हम आपको रघुपुरा की अपडेट देते रहेंगे।